शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय मिक फ्री ग्रुप दे रहा है उचित सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्वक शिक्षा। डॉलिस पब्लिक स्कूल बल्केश्वर आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा, AVMD इंस्टीट्यूट ग्राम सवाई एतमादपुर आगरा, समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, साइंस लैब, लाइब्रेरी और स्टूडेंट्स के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विषय की सुविधा दी जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिक फ्री ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। प्रवेश प्रारंभ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क कीजिए। मोबाइल नंबर 9897189067 व 9412395795। खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के अनुपालन में जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चंद्र मिश्रा ने फर्जी राशन कार्ड काटने के साथ कई बिंदुओं पर सुधार किए हैं। शेष अनियमितताओं को खत्म करने या उनको रोकने के लिए DSO प्रयासरत है। जैसा कि आप अवगत हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पास मशीन लगाई जा चुकी है और ई पास मशीन से वितरण कार्य पूरा कराया जा रहा है। मार्च महीने में पूरे ग्रामीण इलाकों में 87% मशीन से वितरण कराया गया है। ये जनपद के लिए एक सफलता है और हम इसे और भी इम्प्रूव कर रहे हैं, जिसमें लगभग 80% आधार ऑथेंटिकेशन से हुआ है और बाकी कुछ आधार जिसमें नहीं चल पाया किसी कारण से प्रॉक्सी के माध्यम से वितरण किया गया है। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था में एक पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त जहां भी कमियां मिली हैं, कुछ कार्रवाइयां भी हुई हैं। एतमादपुर में एक दुकान की जांच में स्टॉक में डिफरेंस था, तो वहां पर कार्रवाई भी हुई है। FIR और निलंबन की भी कार्रवाई हुई है। तो व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए जाने के लिए प्रयास किया गया है। जो त्रिस्तरीय सत्यापन व्यवस्था है उसमें भी निर्देश जारी कराए गए हैं और कि वो जो है सत्यापन करें। साथ में देखने में आया कि 20 तारीख के बाद अगर गोदामों पर खाद्यान्न आते हैं तो उसको संबंधित SMI जो है, जो पर्यवेक्षणी अधिकारी लगाए गए रहते हैं, उनसे वो सत्यापन नहीं कराते हैं। तो उसमें प्रत्यक्ष निर्देश जारी कराए गए हैं कि वो खाद्यान्न के प्रत्येक आवक पर, प्रत्येक गाड़ी पर वो सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। शासन की लाख कोशिशों के बावजूद कोटेदारों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि बदनाम हो चुके इस काम से कोटेदार हाथ खींचने लगे हैं। यही हालात और भ्रष्टाचार मिटाने के बजाय पूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा और ठेकेदारी प्रथा हावी हो जाएगी। लेकिन DSO आगरा का कहना है कि ईमानदार कोटेदार सरकार की योजना में बने हुए हैं और कार्रवाई के डर से भ्रष्ट कोटेदार काम छोड़ने को मजबूर है। पूरे सत्र की बात करें पिछले वित्तीय सत्र में, तो स्वयं से इस्तीफा देने या पैसा न जमा करके लंबे समय से दुकान न करने की दृष्टिकोण से गायब रहने, इन सब के आधार पर लगभग 20-25 दुकानों को अंतिम रूप से निरस्त किया गया है। और इसके पीछे रीजन यह है कि व्यवस्था में वही बना रहेगा जो सही तरीके से वितरण कार्य को सुचारू रूप से करना चाहेगा, पारदर्शीपूर्ण तरीके से वितरण करना चाहेगा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो वास्तव में जिनकी स्थिति अच्छी हो गई है, वो नहीं करना चाहते हैं, वो स्वतः स्वेच्छा से त्यागपत्र भी दे रहे हैं और त्यागपत्र इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जा रहा है कि उनके कार्यकाल का जो भी डाटा है या जो भी वितरण है वो उसके लिए अपना जिम्मेदार होंगे। तो इस तरह से त्यागपत्र और विभिन्न कारणों से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है दुकानदार दुकान छोड़ रहे हैं और इसका खैर नए दुकानों को इसको कराया जाएगा। चुनाव के बाद जो भी रिक्तियां हैं उनको प्रकाशित करा के कार्रवाई कराएगी। विभाग को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा वितरण? नहीं, ये देखिए, तत्काल में तो कोई दुकान अगर त्यागपत्र देता है या छोड़ता है तो कुछ समय के लिए समस्या आती है, लेकिन दुकान का क्रिएशन और दुकान का निरस्तीकरण और निलंबन यह एक सतत प्रक्रिया है और इसमें विभाग का यही काम ही है, तो हम इसको समस्या नहीं मानते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए कार्ड धारकों को अगर दुकान संबद्ध होती है तो निश्चित रूप से कठिनाई होती है, लेकिन अगर कोई दुकान नहीं करना चाह रहा है या गलत तरीके से वितरण कर रहा है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और यह कार्रवाई भी इसी आशय से होती है कि संबंधित कार्ड धारकों को उसका पूरा लाभ मिले। सूत्रों की माने तो शासन कोटेदारों को उनका कमीशन और डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा मुहैया करा दे तो राशन वितरण में सुधार के साथ विभाग पर लगा कलंक मिट सकता है। 7 इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।